माँ काली ने तांत्रिक की छाती पर पैर रख दिया और अपने भक्त को बंधन मुक्त किया, उसकी सिद्धियों को बंधन मुक्त किया और उसके बाद तांत्रिक की समस्त सिद्धियां जो है वो माँ काली ने खींच ली। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे मंत्र के विषय में जो एक महामंत्र के रूप में कार्य कर रहा है और ये जो मंत्र है ये बहुत पावरफुल मंत्र है। हमारे एक बच्चे ने इस मंत्र की साधना करी थी जब मैंने इस मंत्र के विषय में पहले डाला था और उस बच्चे के साथ ये दिक्कत थी कि माँ ने उसको बता दिया था कि तेरी सिद्धियां जो है वो तांत्रिक ने बांध दी है, पर उसके पास कुछ ऐसा था नहीं जिससे वो अपनी सिद्धियों को खोल सके या फिर उस तांत्रिक का विनाश कर सके। तो हमने एक वीडियो डाली जिसमें जो मंत्र डाला वो एक महामंत्र के रूप में था और उस मंत्र की साधना उस बच्चे ने की और माँ काली ने स्वयं उसको आभास दिया कि तांत्रिक की छाती पर पैर रख के माँ ने उसकी समस्त सिद्धियां जो है वो खींच ली और जो उस माँ का सेवक था उसकी समस्त सिद्धियां माँ ने प्रदान करी और आज वो बच्चा दरबार लगाता है। आज वो बच्चा माँ काली की का प्रिय है और माँ काली की असीम कृपा उस बच्चे पर है। कौन सा वो मंत्र है, क्या विधान था, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी सिद्धियां शक्तियां बांध दी गई हैं, अनुभव पहले होते थे बंद हो गए हैं, या आप किसी चौकी पर गए आपके गुरु ने आपकी शक्तियों का बंधन कर दिया है, कई बार ऐसा होता है, या फिर किसी भी प्रकार से आपकी शक्ति को उतार लिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक सुनोगे बेटा तो एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी, समझ में आएगा वो मंत्र और वो विधान जो आपको करना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना सबसे पहले बेटा, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और बेल आइकन को दबा देना, आल पर क्लिक कर लेना, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। जो भी जानकारी, वीडियो डालें, मंत्र डालें या कोई भी दरबार से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हर संडे हम दरबार सजाते हैं बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का श्री सिद्ध विश्व शक्तिधाम फरीदाबाद में। अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं या किसी भी प्रकार से परेशान है, शरीर का दर्द, घर में कलेश है, तो आप दरबार आ सकते हैं, निःशुल्क दरबार लगता है। सबसे पहले माँ काली का ये जो मंत्र है, ये मंत्र 21 दिन आपको इस मंत्र का हवन करना है और 21 दिन जब इस मंत्र का हवन करोगे तो लौंग के जोड़े का हवन करना, ध्यान रखना बेटा। 2 लौंग के जोड़े हर एक मंत्र के बाद जाएंगे, मतलब मंत्र पढ़ोगे और आप 2 लौंग के जोड़े डाल दोगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप आहुति डालोगे तो आपको स्वाहा नहीं बोलना, आपको जैसा मंत्र है ऐसा लास्ट तक बोल के आपको 2 लौंग हल्का सा घी में डिप करके और आपको अग्यारी पे डाल देनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिना फूल वाली लौंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ, उसके बाद इस मंत्र का विधान बताता हूँ, हवन कैसे करना है, कितने दिन करना है, भोग क्या होगा, सारी चीज़ें बताता हूँ। मंत्र सुन लीजिए ध्यान से। मंत्र है ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः, ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः, ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः। ठीक है, ये मंत्र है। अब ये जो मंत्र है ये बाबा गोरक्षनाथ और महाकाली को जोड़े में चलाने का मंत्र है। यानी जब आप इस मंत्र की साधना करते हैं तो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज और माँ काली दोनों जागृत हो जाते हैं। और जो व्यक्ति माँ काली को और बाबा गोरक्षनाथ जी को जागृत कर लेता है, यानी कि इनकी सेवा कर लेता है, इनसे बड़ी कोई शक्ति संसार के अंदर है नहीं। क्योंकि बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज साक्षात शिव के अवतार हैं, साक्षात शिव हैं, और महाकाली जो है वो साक्षात शक्ति है। तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। कैसे करना है आपको? 21 दिन की साधना है। 21 दिन शाम को लौंग का हवन करना है आपको। 2 लौंग, जो 2 लौंग होंगी उनको आपको जोड़े से डालना है। जैसे कैसे डालोगे? ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः डाल दिया, ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः डाल दिया, ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः डाल दिया। 2 लौंग हल्का सा घी में डिप करके जो फूल है उसका और डाल देंगे। अब 21 दिन शाम को करना है आपको, यानी डेली शाम को करना है, 21 दिन तक करना है। और पूर्णिमा से शुरू करना है, जो पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है आपको। अब भोग की हम बात करें तो भोग कैसे देना बेटा? भोग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, भोग ध्यान रखना। 21 दिन तक आपको हवन करना है। रोजाना 11 माला का हवन होगा, रोजाना 11 माला का हवन होगा। अब कैसे हवन होगा, कैसे भोग दिया जाएगा, सुनो। सबसे पहले आपको एक दीपक लगाना है, जो दीपक मिट्टी का होगा। उस दीपक में बाबा गोरक्षनाथ जी की पहले जोत जलाओगे एक, और माँ काली की सरसों के तेल की जोत जलेगी। एक ही दीपक में 2 जोत जलेंगी, 2 लौंग 2 इलायची उसमें डलेंगी, थोड़े से मिश्री के दाने डलेंगे उसमें। उसके बाद चावल की ढेरी पे, यानी आसन जो है वो चावल की ढेरी का आसन आपको देना है इस दीपक को। उसके बाद आपको भोग देना है। सबसे पहले 2 लौंग का भोग घी में डिप करके गणेश भगवान को देना है आपको।
फिर गुरु भगवान को देना है, फिर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को आपको देना है, फिर 2 लौंग 2 इलायची और 1 बतासे का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज को देना है, और सेम 2 लौंग 2 इलायची 1 बतासे का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के साथ माँ काली को देना है। 2 लौंग भैरवनाथ की देनी है, 2 लौंग हनुमान जी महाराज की देनी है, क्योंकि इनके बिना माँ भगवती नहीं चलती। ठीक है, फिर 2 लौंग आपको खेड़ा देवता की देनी है, 2 लौंग अपने पितृ देवता की, 2 लौंग अपने कुल देवता की, 2 लौंग अपने कुल देवी की देनी है। ठीक है, और 2 लौंग चौराहे वाली माता की देनी है। ये देने के बाद उसके बाद आपको जैसे ये भोग भोग मैंने आपको बता दिया, उसके बाद 2 मीठे पान का भोग, 1 मीठा पान बाबा गोरक्षनाथ जी को भोग लगाना थोड़ा सा तोड़ के 11 पे, और 1 माँ काली को भोग लगाना है। 5 बर्फी आपको लेनी है, जिस 5 बर्फियों में से माँ काली को भोग लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, और 9 रोट का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज को लगेगा। ये भोग हो गया। ये रोजाना 21 दिन का भोग है। जब आप हवन करेंगे तो आपको ये भोग देना ही देना है शुरुआत में, उसके बाद ही हवन करना शुरू करना। अब हम बात करते हैं हवन की। शाम को ये हवन करना है। अब बच्चे पूछेंगे कि बच्चे कि कब गुरुजी हवन करना है शाम को, तो आप 9 बजे से पहले 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद और 9 बजे से पहले इस हवन को कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें एक ही समय रखें, जैसे 7 बजे बैठना है तो 7 ही बजे बैठें, 8 बजे बैठना तो 8 ही बजे बैठें, इस चीज़ का ध्यान रखें। 11 माला का हवन टोटल होगा। तो भोग मैंने बता दिया, अब आती है आहुति की बारी। 3 आहुतियाँ ओम गंगणपते नमः स्वाहा नहीं लगाना, ध्यान रखना। ओम गंगणपते नमः 2-2 लौंग डाल के 3 आहुतियाँ गणेश भगवान को डालनी है। फिर 3 आहुतियाँ ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः बोल के डालनी है। और फिर 3 आहुतियाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के डालनी है। फिर 3 आहुतियाँ ओम पार्वती पताय नमो नमः, ओम पार्वती पताय नमो नमः, ओम पार्वती पताय नमो नमः डालनी है। उसके बाद आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः की 3 आहुति डालनी है, और ओम शिव गोरक्ष की 3 आहुति डालनी है। उसके बाद इस मंत्र की आहुतियाँ शुरू होंगी 11। ठीक है, तो ये मंत्र ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः, तो इसमें ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः, ओम शिव गोरख महाकाली नमो नमः आप बोलते रहेंगे, और लास्ट में 2 लौंग छोड़ते रहेंगे। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो बेटा कमेंट में आप मेरे से पूछ लेना, या लाइव 2 बजे मैं लाइव आऊँगा तब आप इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ भी आपका प्रश्न है तो आप मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा। उसके बाद जब लास्ट में आपका हवन पूर्ण हो जाएगा तो आपको महाभोग देना है। अब महाभोग किस चीज़ का देना है? आपको लेने हैं बेटा 5 बतासे, 5 को घी में डिप करना है फुल पूरी तरीके से, और एक एक करके ओम शिव गोरक्ष महाकाली नमो नमः, 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 इस प्रकार बोल के 5 मतलब एक एक बार बोल बोल के डालते रहें। तो ये आपका हवन हो जाएगा पूर्ण। ठीक है बेटा, अब इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। इसमें आपको ज़मीन पर सोना है, और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जोत अखंड जला सकते हो अगर आपकी इच्छा है, और अखंड जोत बाबा गोरक्षनाथ जी के साथ माँ काली की भी जला सकते हो। जो एक दीपक जलेगा 2 बाती वाला वो रोजाना जलेगा, सुबह भी जलेगा शाम को भी जलेगा, पर हवन शाम को करना है, भोग शाम को देना है आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। भगवा कपड़ा बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज को एक अर्पण करना है जब भी आप साधना की शुरुआत करेंगे, और एक चुंदरी लाल चुंदरी माँ को अर्पण करनी है श्रृंगार के साथ। 10 रुपये की अरदास माँ काली और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज को जरूर लगानी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। 7 दिन 3 से 7 दिन के अंदर आपको सम शक्तियाँ संकेत देना शुरू कर देंगी कि आपकी शक्ति किसने बांधी है, खुल जाएंगी, सवारी आ जाएगी, और सवारी का बंधन है तो सवारी आ जाएगी, और तांत्रिक का कोई बंधन है तो वो भी हट जाएगा। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही और रोचक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ, दीपक में फूल कैसे बनता है उसका क्या कारण है, उबासियाँ आपको आती है तो उसका क्या कारण है, आंखों में आंसू आते हैं उसका क्या कारण है, बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप देख सकते हैं। लिंक दे रखे हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।